जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही है द फ्रीडम पर, यानी वह मुकदमा जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया था अंग्रेजों ने, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गया प्रसाद, शिव वर्मा, जयदेव कपूर वगैरह अभियुक्त थे। और यह मुकदमा स्पेशल ट्रिब्यूनल में चल रहा है। पिछले वीडियो तक इस श्रृंखला में हम लोगों ने 22 जुलाई 1930 तक की सुनवाई देखी थी। आज 23 जुलाई 1930 की सुनवाई होने वाली है। हमेशा की तरह क्रांतिकारियों ने अभी अदालत का बहिष्कार कर रखा है। अदालत में कोई क्रांतिकारी मौजूद नहीं है और एक तरफा सुनवाई चल रही है। क्रांतिकारियों के अलावा उनके वकील भी कोई नहीं है वहाँ, उनकी तरफ से उनकी कोई बात कहने वाला नहीं है। जज बैठे हुए हैं, सरकारी वकील हैं जो, और पुलिस वाले लोग हैं। और फिर जो दो जेलों में रखे गए थे, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में और फिर बोस्टल इंस्टीट्यूट में रखे गए थे बाकी क्रांतिकारी। दोनों जेलों के असिस्टेंट जेलर आते हैं और बताते हैं अदालत को रोज की तरह कि क्रांतिकारियों ने, अभियुक्तों ने अदालत में आने से मना कर दिया। और उसके बाद फिर जज आगे की सुनवाई के लिए आदेश करते हैं। आगे की सुनवाई शुरू हो जाती है। गवाह संख्या 184 तक का बयान हम लोगों ने पिछले वीडियो तक देख लिया था। गवाह संख्या 185 का बयान शुरू होता है। गवाह संख्या 185 का नाम है हमीद हुसैन, पिता का नाम शेख मोहम्मद हसन, जाति में लिखा हुआ है शेख, उम्र 25 वर्ष। ये मेडिकल कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट है। ये जो हसन है, यह आया है एक घड़ी अदालत में रखी गई है सबूत के रूप में। उस घड़ी की शिनाख्त करता है। वो घड़ी जब हंसराज बोहरा को गिरफ्तार किया गया था तो वो घड़ी पहने हुए था और ये वास्तव में उस घड़ी का मालिक है हसन। मेडिकल कॉलेज लाहौर में ये पढ़ रहा था और ये कहता है अपने बयान में कि हमने वो घड़ी अपने मित्र जो उसी मेडिकल कॉलेज लाहौर में ही पढ़ता था, दीपक भाटिया को दिया था। और फिर ये घड़ी हमने, वो हमको लौटाया नहीं, हमसे कहा कि दो चार दिन पहन करके दे देंगे, लेकिन लौटाया नहीं। और ये घड़ी फिर हम देख रहे हैं कि पुलिस हमारे पास पूछताछ करने आ गई थी घड़ी को लेकर के। इसका बयान यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद आता है दीपक भाटिया, जिसके बारे में पिछला गवाह संख्या 185 बोला है। गवाह संख्या 186 वही दीपक भाटिया है। देख लीजिए, इसके पिता का नाम है लाला देवी दत्ता मल, उम्र 22 साल, और ये भी मेडिकल कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट है। दीपक कहता है कि हाँ, हम हसन से घड़ी वो हमने ली थी और वो हमसे घड़ी ले लिया हंसराज बोहरा और हमको लौटाया ही नहीं। हमको नहीं लौटाया तो हम इसको नहीं लौटाए, हम उसको कहाँ से लौटाते। तो यानी हसन की वो घड़ी थी, लिया था दीपक भाटिया, दीपक भाटिया से हंसराज बोहरा लिया और हंसराज बोहरा फिर उसको लौटाया नहीं। वही घड़ी पहने हुए फिर बाद में हंसराज बोहरा गिरफ्तार होता है और फिर उस घड़ी की बात आती है तो कहता है कि हम दीपक भाटिया से लिए थे। दीपक भाटिया कहता है कि हम तो हसन से लिए थे। और ये गवाह के रूप में सिर्फ घड़ी की शिनाख्त करने के लिए, और या कह लीजिए कि हंसराज बोहरा की शिनाख्त करने के लिए दीपक भाटिया को बुलाया गया था। इन दोनों का बयान खत्म होता है। फिर गवाह संख्या 187। गवाह संख्या 187 का बयान महत्वपूर्ण है। देखते हैं। नाम है दौलत राम, पिता का नाम लाला नथु राम, जाति अरोड़ा, उम्र है 31 साल, हेड क्लर्क डीएवी कॉलेज। ये दौलत राम जी बता रहे हैं कि किशोरी लाल, पिता का नाम पंडित रघुवीर दत्त शास्त्री, 28 जून 1927 को डीएवी कॉलेज में दाखिल हुआ। यह मैं रजिस्टर देखकर बतला रहा हूं। और एग्जिबिट PBJ वह रजिस्टर है अदालत में। यह रजिस्टर जो एडमिशन फॉर्म होते हैं उसका यह है। और फिर इसके साथ ही एग्जिबिट PBK हाजिरी का रजिस्टर है। और उससे पता चलता है कि 21 नवंबर 1928 के बाद किशोरी लाल कॉलेज में नहीं आया। वह द्वितीय वर्ष की कक्षा में पढ़ता था, मैंने सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। यह रजिस्टर मेरे पास रहता था। इसमें हाजिरी की एंट्री प्रोफेसर या लेक्चरर करते थे। रजिस्टर में किशोरी लाल से संबंधित जो एंट्री है
मतलब अटेंडेंस वगैरह, वो एग्जिबिट PBK-1 है। यह लाला संत राम सयाल प्रोफेसर के हाथ की एंट्री है। दोनों रजिस्टर मेरे कब्जे में रहते हैं। एडमिशन फॉर्म यानी कि एग्जिबिट PBJ-1, इससे पता चलता है कि किशोरी लाल गुरुदत्त भवन में रहता था। इस दाखिला फॉर्म पर किशोरी लाल के हस्ताक्षर हैं। और फिर आगे वो बता रहे हैं दौलत राम कि उसी रजिस्टर को देख करके मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमदत्त 20 जून 1927 को कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ था। वो एडमिशन फॉर्म पर हस्ताक्षर हैं। पिता का नाम दर्ज है रामदत्त और रहने की जगह इसका भी गुरुदत्त भवन हॉस्टल दर्ज है। इस हॉस्टल को आर्य विद्यार्थी आश्रम भी कहा जाता है। और रजिस्टर से पता चलता है कि प्रेमदत्त 5 नवंबर 1928 के बाद कॉलेज नहीं आया। रजिस्टर से यह भी पता चलता है कि प्रेमदत्त 1 नवंबर को एब्सेंट था और 2 नवंबर को फिर वो उपस्थित है कॉलेज में। अटेंडेंस मतलब बना हुआ है 2 नवंबर को। 3-4 को नवंबर में छुट्टियां थी। 5 नवंबर को फिर वो आया है, अटेंडेंस है 5 को, और फिर कॉलेज में नहीं आया। इस साल गर्मी की छुट्टियां 1 जुलाई से 24 सितंबर तक थी। हाजिरी रजिस्टर से यह भी मालूम होता है कि किशोरी लाल 7 नवंबर 1928 और 16 नवंबर 1928 को कॉलेज से एब्सेंट था। और इसके बाद ये गवाही इनकी खत्म हो जाती है। फिर अगली गवाही है लेफ्टिनेंट BL भंडारी, मजिस्ट्रेट हैं, 1st क्लास, कंबलपुर। ये महावीर सिंह के साथ गए थे फिरोजपुर वाले मकान की शिनाख्त करने, और वहाँ चूंकि हर जो भी जगह की शिनाख्त की गई है तो कोई ना कोई वहाँ मजिस्ट्रेट के साथ ले जाया गया है अभियुक्तों को। तो ये फिरोजपुर वाले मकान की शिनाख्त करने गए थे, निशानदेही करने गए थे। इनका उसी संबंध में बयान है। उसके बाद गवाह संख्या 189, नाम है रामशरण दास, पिता का नाम दुल्लू, जाति राजपूत, उम्र है 48 साल, जमींदार हैं, धर्मपुर के रहने वाले हैं, जिला होशियारपुर। ये कह रहे हैं कि मैं किशोरी लाल को और जो इस मामले में अभियुक्त हैं और सतपाल को मैं जानता हूँ, दोनों सगे भाई हैं, मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। और इनके बाप का नाम है रघुवीर दत्त शास्त्री, वे क्वेटा में रहते हैं। और इनकी गवाही खत्म हो जाती है। फिर प्रेमदत्त और किशोरी लाल के दस्तावेज से संबंधित ये गवाह आते हैं। पंडित ज्ञानचंद, पिता का नाम पंडित वजीर चंद, जाति ब्राह्मण, उम्र 32 साल, लाहौर के रहने वाले हैं। सुप्रिटेंडेंट हैं ये आर्य विद्यार्थी आश्रम गुरुदत्त भवन, यानी जिस आश्रम में, जिस हॉस्टल में रह करके प्रेमदत्त और किशोरी लाल DAV कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके ये हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट आए हैं गवाही देने। ये कहते हैं कि किशोरी लाल और प्रेमदत्त DAV कॉलेज के विद्यार्थी थे। प्रेमदत्त को उस आश्रम में जून 1927 में कमरा दिया गया और किशोरी लाल को अक्टूबर 1927 में। किशोरी लाल दिसंबर 1928 और प्रेमदत्त जनवरी 1929 में चले गए। जो प्रार्थना की हाजिरी का रजिस्टर है उससे देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेमदत्त दिसंबर महीने की सुबह शाम प्रार्थना में बराबर प्रेजेंट रहता था। 12 से 18 दिसंबर की शाम को उसकी छुट्टी रजिस्टर में दर्ज है। जनवरी 1929 की 23 और 24 की सुबह के प्रार्थना में उसकी हाजिरी दर्ज है, लेकिन बाकी समय गैर हाजिर रहा है, एब्सेंट रहा है। और इसके बाद से फिर वो यहाँ आए नहीं किया है, आया ही नहीं है। आगे बता रहे हैं सुप्रिटेंडेंट साहब कि किशोरी लाल 8 से 10 तक और फिर 11 दिसंबर को छुट्टी किशोरी लाल के दर्ज है, माने नहीं है, और छुट्टी लेकर के कहीं गए हैं। 17 नवंबर को वह हाजिरी लिखा हुआ है और इस महीने नवंबर में उसकी यही हाजिरी है। रजिस्टर में एग्जिबिट PDF मेरे हाथ से का तैयार किया हुआ है और मेरे पास ही रहता है। और फिर जो एग्जिबिट वहाँ अदालत में है उसे देख करके वो बताते हैं कि बोर्डिंग की फीस अदायगी की एंट्रियाँ रजिस्टरों की सही नकलें हैं। पुलिस जब आई थी तो एग्जिबिट PDF रजिस्टर प्रार्थना हाजिरी, रजिस्टर एग्जिबिट PDF-1 किचन रजिस्टर जो है वो 28 मई 1929 को कब्जे में ले लिया था। आगे वो बताते हैं कि किशोरी लाल और प्रेमदत्त और अन्य दोषियों को मैंने कटघरे में देख करके विशेष मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में शिनाख्त हमने किया था। मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। मुझे प्रेमदत्त के पिता का नाम लाला रामदत्त मालूम है कि मैं किशोरी लाल के बाप को भी जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं अभी याद है। फिर उसके बाद गवाह संख्या 191, ये एक राजमिस्त्री है। RI बिल्डिंग जहाँ क्रांतिकारी रहते थे वहाँ लाहौर में, उस बिल्डिंग में ये गया था। कुछ दीवार में गोलियों के छर्रे थे और वो निकाला था, उसके बारे में बताता है। उसके बाद गवाह संख्या 192 गुलाम कादिर, ये दरोगा है थाना तरन तारण अमृतसर में। आप लोगों को याद होगा कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी दशहरा बम कांड के सिलसिले में। तो
जो उस दशहरा बम कांड के लिए जो जांच टीम बनी थी, उस टीम में नियुक्त किया गया था, उस टीम में रखा गया था इस दरोगा को। ये सिर्फ इतनी बात बताता है, इसके बाद इसकी गवाही खत्म हो जाती है। अगले गवाह का नाम है गवाह संख्या 193 जो है फिरोज चंद, पिता का नाम लाला ज्वाला सहाय, जाति खत्री, उम्र 30 साल, और ये संपादक हैं वंदे मातरम अखबार के, लाहौर से जो अखबार प्रकाशित होता था, ये उर्दू में अखबार प्रकाशित होता था वंदे मातरम। और ये बताते हैं कि सुखदेव उनके यहाँ काम करते थे, कुछ दिन कर्मचारी के तौर पर काम किए थे, और सीधे उनके पास नहीं काम करते थे, वो मैनेजर के नीचे काम करते थे। और ये भी साथ में कहते हैं कि अपने अखबार में यानी वंदे मातरम में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की तस्वीरें इन्होंने छापी थी। फिर आते हैं गवाह संख्या 194 के बयान पर। गवाह का नाम है आत्माराम, पिता का नाम संतराम, जाति आर्य लिखा हुआ है, उम्र 43 साल, और यह भी साथ में लिखा हुआ है कि अब लाहौर कोर्ट के क्लर्क हैं। इनके परिचय में बताया गया है कि कोर्ट क्लर्क ऑफ बॉम्बे साइकिल एंड मोटर एजेंसी लाहौर। किशोरी लाल ने इनके यहाँ कुछ दिन काम किया था, तो ये आत्माराम बताते हैं, किशोरी लाल की शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि मेरे यहाँ कुछ दिन काम किया था, और इनकी गवाही खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर हैं गुरुदत्त सिंह, पिता का नाम आत्मा सिंह, ये बुकिंग क्लर्क हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, और ये कह रहे हैं 25 दिसंबर 1928 को मैं लाहौर स्टेशन पर ड्यूटी पर था, और एग्जिबिट PCH वापसी यात्रा पेपर टिकट बुक देख करके कह रहा हूँ। इसमें वापसी पेपर टिकट्स की काउंटर फाइल रहती है जो यहाँ अदालत में मौजूद है, और ये बता रहे हैं कि 25 दिसंबर 1929 को 3.5 टिकट थर्ड क्लास के जो क्रिसमस कनेक्शन के वापसी टिकट थे, वे मैंने लाहौर से मथुरा जंक्शन के लिए जारी किए थे। इस टिकट का नंबर 069764, जिस पर 3.5 व्यक्तियों को सफ़र करने की इजाज़त थी, वो एग्जिबिट PCH1 काउंटर फाइल मेरे हाथ की लिखी हुई है और सही है, और इनकी गवाही खत्म हो जाती है। याद रखिए ये 25/12 को चंद्रशेखर आज़ाद लाहौर से निकले थे सैंडर्स मर्डर के बाद। और फिर गवाह संख्या 196, ये मोहम्मद रमज़ान, पिता का नाम अहमद बख्श, उम्र है 25 साल, यह है हार्डवेयर डीलर अनारकली लाहौर, पता में लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि लगभग 1.5 साल पहले उसने लोहे की जाली बेची थी। बहुत क्लियर नहीं है कि किसने खरीदी थी, क्या था लोहे का जाली का मामला, इतना ये पता चलता है कि लोहे की जाली इसने बेची थी, और वो अदालत में आकर के ये गवाही देता है। इसके बाद गवाह संख्या 197, नाम है राम सहाय, पिता का नाम नगीना मल, जाति खत्री, उम्र 25 साल, ये बर्तन का व्यापारी है मुगल बाजार अमृतसर में। ये हुआ ये था कि इसका मकान जो था राम सहाय का, उस मकान को सुखदेव ने सुंदर दास के नाम से लिया था और अपना पता बताया था फिरोजपुर। और फिर इस गवाह ने, राम सहाय ने, अदालत में सुखदेव के अलावा 2-3 और अभियुक्तों की शिनाख्त की थी, और उसके बारे में ये बताता है। अगला गवाह पंडित हीरालाल, गवाह संख्या 198, पिता का नाम कखूराम, जाति ब्राह्मण, उम्र 41 साल, होटल का ये मालिक है। ये बताता है कि वैष्णव होटल इसका है अमृतसर में, और पहली मंजिल पर एक कमरा कोई 1.5 साल पहले एक काले रंग के गैर पंजाबी युवक ने किराए पर लिया था और 3 माह वहाँ रहा था। इसके बाद ये इसकी गवाही खत्म हो जाती है। अगला गवाह, गवाह संख्या 199, कालूराम, पिता का नाम लाला मायामल, जाति अरोड़ा, उम्र 40 साल, दुकानदार है ये, और फिरोजपुर का रहने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान देता है। ये अपनी गवाही में कालूराम बता रहा है कि 2-2.25 साल पहले एक डॉक्टर, जिसको डॉक्टर निगम कहा जाता था, मेरे घर के करीब मोहल्ला शाहगंज में 5-6 महीने तक रहा था। जयगोपाल नाम का उसका नौकर उसके पास रहता था। उसके चले जाने के 1 या 1.5 महीने के बाद मैं सहारनपुर चला गया था, तो मैंने उस डॉक्टर को, यानी डॉक्टर गया प्रसाद, जो याद रखिएगा ये डॉक्टर निगम के नाम से रहते थे और वहाँ क्लिनिक चलाते थे, डॉक्टर गया प्रसाद, तो मैंने उस डॉक्टर को संजोग से वहाँ देखा। लगभग 1.5 साल पहले जब मैं सहारनपुर गया था तो वह बाजार में खड़ा था, तो उसने मुझे पहचान लिया और मुझे नमस्ते भी किया। वह मोटर में जा रहा था, मोटर 1 मिनट के लिए रास्ते में रुकी थी, तब उसने मुझे नमस्ते किया था, प्रणाम किया था। मेरा बयान स्पेशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में भी हुआ था। वहाँ मैंने डॉक्टर निगम को अन्य अभियुक्तों के साथ बैठे हुए शिनाख्त किया था। एक और व्यक्ति उन्हीं अभियुक्तों में शिनाख्त किया था, एक और व्यक्ति को, वह व्यक्ति था जो डॉक्टर निगम की दुकान पर जिसको बैठे देखा था।
मैंने लाहौर किले की शिनाख्त परेड में भी डॉक्टर निगम को पहचाना था, और एक शिनाख्त परेड में जो फिरोजपुर में हुई थी उसमें उस व्यक्ति को पहचाना था जो डॉक्टर निगम की दुकान पर काम करता था। मैं उस व्यक्ति जो दुकान पर काम करता था यानी जय गोपाल को देख रहा हूं। यह जय गोपाल है और यह वही व्यक्ति है जो डॉक्टर निगम की दुकान पर काम करता था। इसको लोग गोपाल कहते थे। और फिर अगली गवाही, गवाह संख्या 200, नाम है दीवान चंद, पिता का नाम मोतीराम, जाति खत्री, उम्र 55 साल। ये जमींदार है और फिरोजपुर का रहने वाला है। ये फिरोजपुर से संबंधित जो गवाहियां हो रही हैं, ख्याल रहे फिरोजपुर में जब आगरा में दफ्तर था उसी दौरान फिरोजपुर में दफ्तर लिया गया था। वो डॉक्टर गया प्रसाद उस मकान को उन्होंने लिया था और क्लिनिक के रूप में वो चलाते थे। डॉक्टर BS निगम करके वो लिखते थे। दोनों फ्लोर उन्होंने ले रखा था। ये आप स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, अभी भी यह मकान है और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। इसमें तमाम क्रांतिकारी आते जाते थे और नीचे क्लिनिक वो अपना लिखे हुए थे, ऊपर ठहरने के ऊपर वाला ले लिए थे कि हम रहेंगे, और जो क्रांतिकारी आते थे लोग ऊपर ही रहते थे। तो इसी मकान को और वहाँ जो इनकी गतिविधि थी डॉक्टर गया प्रसाद की यानी डॉक्टर BS निगम की, उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं। तो ये अगला गवाह भी जो है ये भी उसी मकान के बारे में और डॉक्टर गया प्रसाद के बारे में बताता है। देखिए ये क्या कह रहा है। दीवानचंद बता रहे हैं कि कोई 2.25 साल हुए एक डॉक्टर मोहल्ला शाहगंज में रहता था, जिनकी दुकान के बोर्ड पर डॉक्टर BS निगम ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट लिखा हुआ था। उनकी दुकान मेरी दुकान के करीब थी। उनके पास एक नौकर जय गोपाल था। जब वह डॉक्टर मेरे पास के मकान में आया तो उसने 2-3 दिन बाद एक व्यक्ति जय गोपाल नामक मेरे पास आया था। वह सिर से नंगा और नंगे पांव था। उसने कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण का लड़का हूं, कोई नौकरी दो। मैंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उसको एक व्यक्ति की ज़रूरत है, तुम उसके पास चले जाओ। मैंने अपनी बैठक से ही उस दुकान के डॉक्टर को इशारा कर दिया, वह वहां चला गया। मैं उस व्यक्ति जय गोपाल, वादा माफ गवाह को देख रहा हूं। यह वही जय गोपाल है जो मेरे पास आया था और डॉक्टर निगम के पास नौकर के रूप में काम करने लगा था। ऊपर का मकान भी डॉक्टर निगम के ही पास था, नीचे उसकी डिस्पेंसरी और ऊपर में आवास था। मैं 2-3 बार उस डॉक्टर के मकान पर गया, कोई दवाई वगैरह लेने गया था। जब कभी मैंने आवाज़ दी तो उसने जवाब दिया था कि नीचे ठहरो, मैं आता हूँ। जब भी कोई उसको पुकारता था तो वह उसको ऐसा ही कहा करता था। इस मकान पर कई व्यक्ति डॉक्टर निगम को मिलने आया करते थे। ये लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो डिस्पेंसरी में आने जाने वाले नहीं थे, बल्कि ये वो थे जिनको वह ऊपर बुला लेता था और वे ऊपर ही रहते थे। एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर निगम भाई साहब पुकारते थे, वह भी उनके पास आकर ठहरा था। वह 1 महीना भर रहा था और बीमार हो गया था। ये आगे बता रहा है कि 16 अप्रैल 1930 को मेरा बयान स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ था। वहां मैंने डॉक्टर निगम और जिस व्यक्ति को भाई साहब डॉक्टर निगम कहते थे उसे पहचाना था, और उनके अलावा 3 और लोगों को भी पहचाना था। ये वही व्यक्ति थे जो उनके पास आते जाते और ठहरते थे। वे व्यक्ति जब पहले मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर निगम का मकान कौन सा है। वे इकट्ठे नहीं आते थे, एक एक करके कभी कभी आते थे। तब वे डॉक्टर निगम का मकान मुझसे पूछते थे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक भगत सिंह और एक सुखदेव था। उनके ये नाम मुझे बाद में मालूम हुए थे। एक और व्यक्ति को मैंने पहचाना था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने जय गोपाल को भी पहचाना था। किला लाहौर की शिनाख्त परेड में मैंने डॉक्टर निगम और जय गोपाल को पहचाना था। दूसरी शिनाख्त परेड जो बोस्टल जेल में हुई थी, वहां मैंने भाई साहब, वो भाई साहब दरअसल शिव वर्मा थे, उनकी शिनाख्त किया था। और सुखदेव को भी वहां पहचाना था। मियाँ वाली की शिनाख्त परेड में भगत सिंह को फिर पहचाना था। ये नाम मुझे बाद में मालूम हुआ है। कोतवाली लाहौर की शिनाख्त परेड में एक और व्यक्ति को शिनाख्त किया था जिसको बच्चू लोग कहते थे। ये वास्तव में विजय कुमार सिन्हा थे। लाहौर शिनाख्त परेड में मैंने एक और व्यक्ति को पहचाना था। इसके बाद इसकी गवाही खत्म होती। थोड़ी सी इसकी गवाही को हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल इसका मकान जो डॉक्टर गया प्रसाद ने फिरोजपुर में ये जो मकान लिया था उसके बगल में ही था, और इन्होंने प्लान बनाया था कि जय गोपाल सीधे आकर के पहले नहीं नौकर के रूप में काम करने लगेगा। पहले इन्होंने अपनी क्लिनिक खोल ली और फिर इस आदमी से कहा कि कोई अगर आदमी ज़रूरतमंद रहेगा तो हमको एक नौकर की ज़रूरत है, उसको भेजिएगा। और फिर जय गोपाल को भेजा गया उस आदमी के पास काम मांगने। वो आदमी को पहले कह दिया था इन्होंने, गया प्रसाद ने, कि कोई अगर हमको नौकर चाहिए
तो वो आदमी भेज देता है गया प्रसाद के पास। ये पूरी इनकी प्लानिंग थी, इस तरह से वो आ जाते हैं। यह आदमी यह भी बताता है कि ऊपर आवास था, नीचे क्लिनिक थी, और जब कभी भी हम गए दवा वगैरह लेने तो हमेशा वो डॉक्टर निगम ऊपर रहते थे, बोलते थे कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आते थे। कोई भी आदमी जाता था तो यही बोलते थे कि अच्छा ठीक है हम नीचे आ रहे हैं, यानी वो ऊपर रहते। दरअसल पूरा जो बम वगैरह तैयार किया जाता था, जितना केमिकल वगैरह रखा हुआ था या जो कुछ भी उस तरह से थी सारी चीज़ें, वो ऊपर में किया जाता था, नीचे डिस्पेंसरी का लुक दे दिया गया था। तो इसने फिर सबको पहचाना था। ये आदमी देख लिया था वहाँ लोगों को आते जाते जो ठहरते थे। क्रांतिकारी भी आते थे तो इसी आदमी के पास पहले पहुँचते थे, पूछते थे कि डॉक्टर निगम का मकान कौन सा है, और ये बताता था। डायरेक्ट वहाँ नहीं जाते थे। यह भी ये कहता है कि बारी बारी से आते थे, एक साथ सब लोग नहीं आए हैं, एक एक करके आते थे, हमसे पूछते थे और फिर वो जाते थे। तो ये फिरोजपुर में उस मकान का ये पड़ोसी था जहां डॉक्टर गया प्रसाद ने जो मकान लिया था क्रांतिकारियों के दफ्तर के रूप में और जो डिस्पेंसरी के रूप में चलाते थे। अब यह मकान फिर से मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा चुका है। अगर आप फिरोजपुर जाएं तो यह मकान जरूर आप देखें। गवाह संख्या 200 के साथ ही 23 जुलाई 1930 की गवाही खत्म होती है और अगले दिन तक के लिए अदालत की कार्यवाही टाल दी जाती है। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। आप सभी से निवेदन है कि जो आपके संपर्क में, आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रांतिकारियों से मोहब्बत है, जो क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन तक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये लिख करके बताइए। लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक करके बता सकते हैं कि ठीक नहीं लग रहा है। इस श्रृंखला में और क्या चाहते हैं, इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप लिखिएगा। आप सबके कमेंट से मुझे खुशी होगी। और बात खत्म होने से पहले एक और प्रार्थना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।